सब साथ में बोलिएगा मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और बहुत प्रसन्नता है मुझे कि आप इतनी बड़ी संख्या में सब अभी भी से अटेंड कर रहे हैं। और एक सप्ताह का जो बीच में गैप आता है तो आप सब की काफ़ी याद आती है। बहुत अच्छी बात है, आप सब अभी भी उत्सुक हैं, उत्साहपूर्वक जुड़ रहे हैं। ये बात अवश्य है कि पिछले सेमिनार में आप लोग आए थे और हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी पिछले सेमिनार में, पिछले सप्ताह। और आशा है कि उसमें से बहुत सारी शिक्षाएं आप लोगों को अब कंठस्थ हुई होगी, समझ में आया होगा। और जैसा कि आप लोगों ने वचन लिया था, ऐसे आप वचन का पालन भी कर रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। परंतु इसका रिपोर्ट आपके जो ग्रुप लीडर हैं उनसे मैं प्राप्त करूंगा कि आप में से कौन जो है उस वचन को निभा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और आज का भक्ति वृक्ष कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज है सप्ताह नंबर 40, क्योंकि 39वें सप्ताह में पिछली बार हमने पिछले संडे को हमने सेमिनार किया था और आज हम 40वां सप्ताह करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं श्री नामामृत से, पवित्र नाम का अमृत। सप्ताह 40 भक्ति वृक्ष श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शीर्षक है पवित्र नाम का जप व्यक्ति के सुप्त पड़े नित्य कृष्ण भावनामृत को जगाता है। तो शीर्षक बहुत रोचक है कि पवित्र नाम का जो जप है वो व्यक्ति का जो सोया हुआ सुप्त
पड़ा हुआ नित्य कृष्ण भावनामृत है उसको जगाता है। तो मैं आपको इस विषय में पहले श्लोक भी हम बता चुके हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिससे हमें पता चलता है कि क्षमा कीजिएगा, जो कृष्ण भावना है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, कृष्ण चेतना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो हर एक जीव के अंदर विद्यमान रहती है। ये चेतना हमेशा हर जीव में, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, कोई भी पशु पक्षी, कुछ भी हो, छोटे से छोटी चींटी या कुछ भी हो, जो भी जीव है, उस जीव के अंदर सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में कृष्ण भावना रहती है, कृष्ण प्रेम रहता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, उसे साधना नहीं है, अपने साधना के द्वारा उसे साधना नहीं होता, अर्थात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। कई लगभग आध्यात्मिक जगत में लगभग हर वस्तु को साधना पड़ता है, अर्थात उसे सिद्ध करना पड़ता है साधन के द्वारा, और साधन करके उसे सिद्ध करने के लिए बहुत यत्न करना पड़ते हैं, तपस्या या जो भी उपाय। परंतु कृष्ण प्रेम को साधना नहीं पड़ता, उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता, हाँ जगाना पड़ता है। और ये जगाने के लिए विशेष कुछ विशेष प्रक्रियाएं हैं जो महाप्रभु दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, हृदय में है ही, साध्य कबू न है, साध्य नहीं है। तो कैसे जगाएंगे उसको? सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवण आदि सुनना, आप लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, क्या सुनना? श्रवणम, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के गुणगान। तो भगवान की कीर्ति और कीर्तन जो सुनता है, श्रवण आदि क्यों कहा? क्योंकि नवधा भक्ति जो है, नौ प्रकार की भक्ति, जिसकी चर्चा हम भक्ति वृक्ष में कर चुके हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, फिर जो 9 प्रकार की भक्तियां, उसमें 3 प्रमुख हमने चर्चा की थी, आपको स्मरण होगा कि सबसे 3 प्रमुख है उसमें, और वो है श्रवणम, कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। तो इसमें श्रवण और कीर्तन वो और भी सबसे अधिक प्रमुख है। तो कीर्तन कलयुग का युग धर्म है, ये तो आप अब अच्छी तरह से समझ गए हैं इतने समय में। और श्रवण, तो श्रवण आदि का अर्थ है श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि, बाकी जो भी भक्ति के अंग है, उससे क्या होगा? श्रवण आदि शुद्ध, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, शुद्ध चित्त से हृदय शुद्ध होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हृदय शुद्ध होना चाहिए। यदि हृदय शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, शांत नहीं है, यहाँ वहाँ अन्य विषयों में भटक रहा है, तो फिर ये मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। उदय का अर्थ उठाओ, जगाओ, सो गया है उसको उठाओ। तो उसको उठाने के लिए, जगाने के लिए श्रवण कीर्तन की जरूरत पड़ती है। तो आज का शीर्षक बस वैसा ही है
कि पवित्र नाम का जप व्यक्ति के सुप्त पड़े हुए, सोए हुए नित्य कृष्ण भावनामृत को जगाता है। जैसा कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा कि सांप के काटे व्यक्ति को होश अथवा चेतना, चेतन अवस्था में लाने के लिए किसी मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, उसी तरह भौतिक जीवन में अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति की चेतना महामंत्र सुनने से जागती है। आप में से कई भक्त लगभग, मेरा ऐसा अनुमान है कि गांव से बिलोंग करते होंगे, आप लोगों को गांव का अनुभव होगा। आप में से कुछ तो अभी गांव में ही है, तो गांव में ये ज्ञान शायद अधिक विकसित होगा। शहरों में ये ज्ञान इतना विकसित नहीं, शहर वालों को इतना पता नहीं होता। परंतु गांव में ये देखा जाता है कि जब सांप काटता है, सर्प काटता है, दंश करता है, तो उसका जहर निकालने के लिए जिसको तंत्र विद्या मंत्र विद्या सिद्ध की होती है, ऐसे किसी तंत्र विद्या मंत्र विद्या के जानकार के पास ले जाते हैं और वो कुछ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उसको धीरे धीरे सांप का जहर जो है उसे उतार देते हैं। तो ये सिद्ध किया हुआ कुछ लोगों ने होता है, जो अब तो बहुत कम रह गए होंगे और होंगे कि नहीं अब तो पता नहीं, परंतु ये सत्य है, ये संभव है और इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो उस समय प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये इतना सामान्य था कि लोग जानते थे कि ये 50 वर्ष पूर्व जब लिख रहे होंगे तो तब तो काफी प्रचलित होगा। तो सामान्य भाषा में कह रहे हैं, सामान्य की कोई आश्चर्य नहीं इसमें कि हाँ, जैसे सांप का जहर मंत्रों से उतारते हैं, वैसे ही जो भौतिक जीवन में पहले और समझाएंगे आगे कि सर्प दंश करता है, जैसे ही दंश करता है तो तुरंत मृत्यु नहीं होती व्यक्ति की, पहले वो अचेतन अवस्था में चला जाता है, बेहोश हो जाता है और उस बेहोश अवस्था में ही उसे मंत्रों से जगा देते हैं। तो अभी हम लोगों को कली का और माया का सर्प डंसा हुआ है, तो माया के और कली के सर्प के कारण हम कृष्ण को भूल गए हैं और हम सोई हुई अवस्था में, अचेतन अवस्था में हैं, और इसीलिए हमें जगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण में प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, श्रवण के महत्व को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। वहाँ ऐसा कहा गया है, भौतिक जगत में बद्ध जीव की अवस्था एक अचेत पड़े व्यक्ति जो कि सांप द्वारा काट लिए गया हो की तरह है। ऐसा इसलिए है कि दोनों की चेतना को मंत्र की ध्वनि द्वारा वापस लाया जा सकता है। तो गरुड़ पुराण के उस श्लोक में बताया है कि मंत्रों की ध्वनि के द्वारा दोनों प्रकार के अचेतन व्यक्ति को उठाया जा सकता है। कौन से दो प्रकार के अचेतन बेहोश व्यक्ति? एक वो जिसे सर्प ने काटा है और दूसरा वो जिसे कली और माया ने काटा है और जो कृष्ण को भूल चुका है। तो ये दोनों को मंत्र से जगा सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु तुरंत नहीं होती, प्रभुपाद जी कहते हैं। पहले वह अचेतन अवस्था में रहता है। भौतिक जगत में भी हर व्यक्ति सो रहा है, क्योंकि वह खुद स्वयं स्वयं के बारे में, अपने वास्तविक कार्य और अपने भगवान के साथ संबंध के बारे में अनभिज्ञ है। अतः भौतिक जीवन का अर्थ है
कि व्यक्ति माया रूपी सांप द्वारा काटा गया है और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अभाव में वह मृत के समान है। इस कलयुग के लोगों को मृत के समान कहा, या अचेतन अवस्था में, क्योंकि कली के सर्प से माया के सर्प से डसे हुए हैं अचेतन अवस्था में, और भूल गए हैं कि उनकी हमारी मूल अवस्था क्या है। मूल अवस्था क्या है हमारी? महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। नित्य अर्थात हमेशा के लिए, पहले, आज और हम अब आगे भी हमेशा के लिए निरंतर दास का ही दास की ही अवस्था है हमारी, औदा है हमारा। अर्थात कि हमारी मूल जो प्रकृति है वो है दासत्व। किसका? केवल कृष्ण का। परंतु हम कर क्या रहे हैं? हम दासत्व कर रहे हैं माया का, अपनी इंद्रियों का, अपने परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का। और प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई नहीं मिलता, कोई परिवार में नहीं, तो एक कुत्ता पाल के उसका दासत्व करता है व्यक्ति, परंतु कृष्ण का दासत्व नहीं करते। यदि हम कृष्ण का दासत्व करेंगे तो हमें किसी और की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। और याद रहे, दासत्व में और गुलाम होने में अंतर है। दास का अर्थ है जो प्रेम से भी, बहुत ही प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा से सेवा करे, उसे भी दास कहते हैं। तो हम सब भगवान को प्रेम से अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, करना चाहिए, परंतु जो नहीं करते वो सब मृत के समान बताए हैं, जो कृष्ण भावना मृत से में नहीं है कलयुग के लोग। अब मृत कहलाए जाने वाला वह व्यक्ति जिसे कि सांप ने काटा है, उसे पुनः मंत्र के जाप से जीवित किया जा सकता है। ऐसे मंत्र बोलने वाले योग्य व्यक्ति होते हैं जो उस व्यक्ति को पुनः जीवित कर देते हैं। उसी प्रकार भौतिक जीवन में मृत पाय अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति को सिर्फ महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को सुनकर वापस कृष्ण भावनामृत की चेतन अवस्था में लाया जा सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु से लिया था ये। तो आप सब स्पष्ट समझ गए होंगे कि महामंत्र कितना अत्यंत शक्तिशाली है कि कलयुग के और माया के सर्प से डसे हुए लोगों को जगा करके बाहर निकाल सकता है। अगर इसके ऊपर 2 क्षण चिंतन करें, गहराई से इस पर अगर चिंतन करें, तो जिस अवस्था में हम सब हैं, अच्छी अवस्था, बुरी अवस्था, कष्टदायक अवस्था, जो भी अवस्था में है हम, वो अवस्था कलयुग और माया के प्रभाव से है, और हम सब उनके प्रभाव के अंदर है। और यदि उससे निकलना है, अर्थात यदि सुखी, वास्तव में सुखी आनंद में रहना है, तो महामंत्र का सहारा लेना होगा। यदि हम शुद्ध चित्त से महामंत्र का सहारा लेंगे तो अवश्य हमारा जीवन बदल जाएगा, अवश्य हमारा जीवन बदल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लाखों करोड़ों प्रमाण हैं जिनके जीवन बदल चुके हैं। तो पिछली बार जैसे मैं सेमिनार के दौरान आपको कह रहा था, अंत तक कुछ भक्त, गिने चुने भक्त निकल भी गए थे सेमिनार से, परंतु मैं ये कह रहा था सबको कि
16 माला जप कम से कम आजीवन प्रतिदिन करना अनिवार्य है। ये प्रभुपाद जी ने, जैसे मैं सेमिनार में समझा रहा था, कि वैसे तो 64 माला का अर्थात 1 लाख नाम जप का नियम है प्रतिदिन कलयुग के युग धर्म के अनुसार, परंतु जो कम से कम 16 माला करता है, प्रभुपाद जी ने वचन दिया है कि वे उन्हें गोलोक धाम अवश्य ले जाएंगे। 4 नियम का पालन और 16 माला जप। यदि 16 माला में एक मंत्र भी कम जपते हैं तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि इस जन्म के अंत में हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निश्चित है कि 16 माला तो कम से कम प्रतिदिन करनी होगी। पहले नाम अपराध युक्त नाम जप आरंभ करिए, कोई बात नहीं है, अर्थात जैसी भी अवस्था में आप कर रहे हैं 16 माला पूरी करिए, कैसे भी 16 माला पूरी करिए एक दिन में। फिर धीरे 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 उसकी क्वालिटी को बदलने का प्रयास करेंगे, परंतु पहले 16 माला जप करना आवश्यक है। कोई कहेगा हम तो फिर दोपहर हो जाती, इच्छा नहीं होती, शाम हो जाती। अरे कोई भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 16 माला पहले पूरी करो, पहले वो पूरी करो, फिर क्वालिटी को धीरे 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 बदला जाएगा। तो कम से कम 16 माला प्रतिदिन, एकादशी के दिन 25 माला, जैसे कि हमने पिछली बार सेमिनार में चर्चा की थी, और 4 नियम का पालन, तो भगवत धाम अवश्य प्राप्त हो सकता है इसी जन्म के अंत में। ये श्रील प्रभुपाद जी का वचन है। और वो महाभागवत भक्त जो बहुत ही उन्नत पार्षद होंगे भगवान के, जो ये चमत्कार करके चले गए, और उनकी वाणी, उनके वचन गलत नहीं हो सकते। तो आप विश्वास करिए, और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आध्यात्मिक उन्नति वाले हिस्से में आगे प्रस्थान करेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आइए, हाँ, ये क्लास के अंत में अवश्य आप सब समदर्शी माधव प्रभु के साथ मिल करके एक माला जप करिएगा, और हम सब की आध्यात्मिक उन्नति के लिए और सबके सुस्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करिएगा। आइए आध्यात्मिक उन्नति वाला हिस्सा लेते हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक ले रहे हैं। आपकी श्रीमद् भगवद गीता में चौथे अध्याय में 4th चैप्टर में 34वां श्लोक, श्लोक नंबर 34 आप निकालिए, हम उससे अध्ययन करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 40, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक 34, अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। आज का श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, और ये बिल्कुल कंठस्थ करने योग्य श्लोक है। इस श्लोक को अवश्य कंठस्थ करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले मैं उच्चारण करूंगा और फिर आप लोग सब मेरे पीछे इसका उच्चारण करेंगे। एक बार मैं उच्चारण कर लूं, फिर एक के बाद एक आपसे उच्चारण करवाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनिएगा। तद विद्धि प्रणिपातेन, तद्विद्धि है तो इसको हम संधि विग्रह करके, संधि को अलग करके भी बोल सकते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो ये ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः पूरा एक शब्द है, इसका आप संधि विग्रह कर सकते हैं और इसको ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः इस तरह से 3 शब्दों में विभाजित कर सकते हैं। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः अथवा ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ये 3 शब्दों में। और एक बार, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ठीक है, अब सबको स्मरण हो गया इसका उच्चारण। अब आप एक के बाद एक इसका उच्चारण करिए। जो उच्चारण करना चाहते हैं हाथ दिखाइएगा या हैंड रेस का सिंबल इसमें करिएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा ये बोलने के लिए। अभी तक हाँ, राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही उत्तम, बहुत सुंदर, कोई गलती नहीं, बहुत सुंदर उच्चारण, वेरी गुड। और प्रयास करिए, ये बहुत सरल है, इसका मीनिंग जब समझ जाएंगे तो कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। संयुक्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवद गीता टेक्स्ट 4.34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन बोलना चाहेगा? मौलिक प्रभु। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही अच्छा, बहुत सरल है ये, बहुत सब लोग बोल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उच्चारण है। और कौन बोलना चाहेगा? हाँ, तरुण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदिशन्ति ते ज्ञानानिना तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। ये हाँ, हरे कृष्णा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं भूल गया। राज। राज। राज आज क्लास में आए थे कि नहीं बच्चों के? हाँ, वेरी गुड। ओके, बोलो, कंठस्थ है ये श्लोक? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रेक्षेण सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही उत्तम, वेरी गुड। आप उसकी उम्र तो देखिए, कितनी छोटी उम्र में कितना अच्छा उच्चारण है। ज्ञानी नस तत्वदर्शिनः, ज्ञानी नः तत्वदर्शिनः अथवा ज्ञानी नस तत्वदर्शिनः, इस तरह से बोला जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही उत्तम। हरि हरि बोल, जय। वेरी गुड। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। वैसे आज मैं पायल और संयुक्ता और ये सुदीप्ता, इन तीनों के साथ क्लास के बाद कुछ चर्चा करना चाहता था बच्चों की क्लास में, लेकिन आज संयुक्ता और पायल ही नहीं आए बच्चों के क्लास में। बहुत ही आश्चर्य है। तो क्यों आप लोग रेगुलर नहीं है, वो आपसे बाद में बात करेंगे। तो हाँ, ये कौन है Realme 3 Pro? आप अपना नाम हमेशा लिखिए। अपना मोबाइल का जो नाम होता है उसको मिटा करके अपना नाम लिखना चाहिए, ताकि कोई आपको पहचान सके नाम से। ठीक है, अगली बार नाम लिखिएगा। बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। तद्विद्धि पाणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तद्दर्शिनः। बहुत ही अच्छा, वेरी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब और पायल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, जय श्री गोपाल। जय। भगवद गीता टेक्स्ट 4.34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही अच्छा, उपदेक्षन्ति, देक्षन्ति, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब ये कुछ लोगों की तो हम क्या तारीफ करें, ये लोग तो हमेशा अच्छे ही होते हैं। इसलिए संयुक्ता है, पायल है, राज है, ये सब की तारीफ क्या करें, ये सब हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। तो वेरी गुड। और वो बाद में बात करते हैं। और कौन बोलना चाहेगा? हाथ ऊपर करें। आज तो बहुत ही अच्छा सरल श्लोक है, सबको बोलना चाहिए। और कोई? देखो, कैमरा अपना बंद रखने का सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपने आप को छुपा सकते हैं। हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा और हम कैमरा ऑफ है तो कहीं इधर उधर हो गए तो भी पता नहीं चलेगा सामने। तो कई लोग अपना कैमरा ऑफ रखते हैं। ठीक है, जो भी हो, आशा है कि इस श्लोक को आप लोग कंठस्थ कर लेंगे और इसका अर्थ समझिएगा, अर्थ समझकर ही कंठस्थ करिएगा। फिर से एक बार मैं आपके लिए इसका उच्चारण करता हूँ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप इसको एक एक शब्द के साथ, अर्थ के साथ स्मरण रखिएगा। तो मैं सीधा ही अनुवाद पढ़ता हूँ
और आप ध्यान दीजिए, अपनी भगवत गीता में साथ में पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस श्लोक के अर्थ में से क्या सार निकल रहा है? ये पूरा श्लोक क्या हमें बताने का प्रयास कर रहा है? ये पूरा श्लोक हमें गुरु के महत्व के बारे में समझा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु का कितना महत्व है, और ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान किससे प्राप्त हो सकता है, उसका महत्व इसमें समझाया है और उसका तरीका बताया है, उसका रास्ता, मेथड, इसका, उसकी प्रोसेस, उसका जो जिस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, वो तरीके से, वो तरीका यहाँ पर बताया है। तो किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सरल है ना, गुरु के पास जाओ, गुरु को पूछो, अरे भाई गुरु जरा बताना भगवान कौन है, कैसे हैं, क्या है। सीधा ही जाके पूछ सकते हैं, उसमें क्या है। और वो भी जाके गुरु के कंधे पर हाथ रखो और कंधे पर हाथ रख के बोलो, अरे गुरु जरा बताना तो कि कैसे भगवान मिलेंगे, क्या है। ऐसा कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते? राज हंस रहा है, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। गुरु के कंधे पर हाथ रख के बात नहीं कर सकते, उनसे नहीं पूछ सकते कि अरे बता, अरे दोस्त, अरे यार बता ना कैसे भगवान मिलेंगे। ऐसे नहीं बात कर सकते। आजकल तो पाश्चात्य जगत में ऐसा हो रहा है, यहाँ तो पता नहीं, लेकिन पाश्चात्य जगत में तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य के बीच में फर्क जान पाना मुश्किल है। सब एक साथ बैठते हैं, उनके कंधे पर हाथ भी रख देते हैं, आराम से बात करते हैं। गुरु का जो हमारी संस्कृति में, भारत में जो सम्मान है, ऐसा कोई सम्मान पाश्चात्य जगत में नहीं। परंतु क्या ये उचित व्यवहार है? कैसे पूछा जाए गुरु को? तो भगवान कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो उस विधि का पालन करो, उस विधि, उस तरीके का, जिसके द्वारा तुम भगवान के बारे में गुरु से पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो कहा, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। और तो सीधी बात है, सत्य तो गुरु ही बता पाएंगे, लेकिन किस तरह से? उनसे विनीत होकर, अर्थात विनम्रता पूर्वक। विनम्रता अर्थात गुरु के स्थान को समझते हुए बड़ी विनम्रता से उनके पास जाकर विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनसे बहुत विनम्रता से पूछो, गुरुदेव आप मुझे बताइए, और उनकी सेवा करो। परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जिसने स्वरूप सिद्ध अर्थात कि जिसने आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार किया है, जिनके पास ज्ञान है, वो ज्ञानी व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो वो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी और तत्वदर्शी है वो, और वो स्वरूप सिद्ध है, और इसीलिए वो तुम्हें भगवान कौन है बता सकते हैं। परंतु उसका तरीका, उसकी विधि,
को सीखो, कैसे जाना है गुरु के पास। गुरु के पास बड़ी, तो इसको थोड़ा विस्तार से प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, परंतु हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताएंगे प्रभुपाद जी कि पहले गुरु कैसे सिलेक्ट करना, गुरु का चयन कैसे करना वो तो समझे। नहीं तो हम देखेंगे कि अरे हाँ, टीवी में वो अच्छा गुरु आता है, अच्छे कपड़े पहनता है, बहुत अच्छा दिखता है, चलो उसके पास जाते हैं। तो गुरु तो कोई भी हम हमारे मन में आए चयन कर सकते हैं, परंतु क्या ये उचित मार्ग है, या गुरु कैसे चयन किया जाए, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी आज हमें काफी विस्तार से बताएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का यह उपदेश है क्षमा कीजिए कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो आप देखिए पहली ही लाइन में प्रभुपाद जी ने देख सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसको पहली लाइन से शुरुआत कर दी कि आप गुरु के पास जाएंगे, सेवा करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रणिपाते न प्रणाम करेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन रुको रुको, पहले गुरु कौन है वो तो देखो, कैसे गुरु सिलेक्ट करेंगे वो तो सुनो पहले, फिर गुरु के पास जाना। इसलिए प्रभुपाद जी इसमें ज्यादा महत्व इस बात को दे रहे हैं कि गुरु को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न, ठीक है, परंतु कहाँ से, कौन सा गुरु, तो भगवान का यह उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिख रहे हैं। उन्हीं से, किससे, भगवान से प्रारंभ होने वाली परंपरा, तो भगवान से शुरू होने वाली परंपरा। परंपरा शब्द का क्या अर्थ है? परंपरा का अर्थ है श्रृंखला, चेन। चेन में क्या होता है, क्योंकि मेरे ऑडियंस को देखते हुए मैं थोड़ा सरल उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इतने तेजस्वी बच्चे जब मेरे सामने बैठे हो तो मुझे उनको समझ में आए ऐसी भाषा भी उपयोग करनी चाहिए। इसीलिए चेन में क्या होता है, एक चेन जो होती है, चेन में एक ऐसे कड़ी होती है, उसके ऊपर दूसरी कड़ी होती है, फिर उसके ऊपर तीसरी कड़ी, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं ये कड़ियां, और बीच में से एक भी कड़ी यदि टूट जाए तो चेन टूट जाती है, दो हिस्से हो जाते हैं। परंतु यदि चेन पूरी तरह से बरकरार हो तो वो अच्छी मजबूत किसी भी काम में लग सकती है। तो परंपरा एक चेन है। चेन कैसी, कहाँ से शुरुआत हो रही है इस चेन की? भगवान कहते हैं मुझसे प्रारंभ होकर, तो भगवान कहते हैं मुझी से प्रारंभ करके, और फिर उनके शिष्य अर्थात भगवान के शिष्य, फिर उनके शिष्य, फिर उनके शिष्य, ये सब कड़ियां हैं चेन की। फिर उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, और श्रील प्रभुपाद जी, और फिर उनके शिष्य हमारे गुरुदेव, और फिर उनके शिष्य। तो ये श्रृंखला यदि कहीं भी टूटी हुई दिखाई दे तो उससे ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहिए। जब जो भी श्रृंखला टूटी हुई हो उससे ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए। जो श्रृंखला पूर्ण हो उसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो ही शुद्ध ज्ञान मिलेगा। ऐसे कई बाबा, कई साधु, कई कहे जाने वाले संत ऐसे मार्केट में घूमते ही रहते हैं, टीवी पे दिखते ही रहते हैं,
कि जिनकी श्रृंखला का कोई अता पता नहीं है। आप उनको पूछो आपके गुरु, हाँ हाँ मेरे गुरुदेव ये रहे, कहाँ है, 1 मिनट में वो डब्बे में उनका फोटो रखा था, शायद मैंने देखता हूँ होगा कि नहीं। अब फोटो और शायद खो गया, कहाँ गए। अब जिनके गुरु के फोटो ही खो गए हैं, ऐसे डब्बे में बंद गुरु, अब फिर चलो ठीक है मिल गए। उस उनके गुरु, हाँ हाँ उनके गुरु का नाम पता है मुझे, उनके गुरु वो पता नहीं, उसके गुरु का मालूम। तो तुम कितने गुरु के चेले हो, तो बोले 2 गुरु में से तीसरा मैं हूँ। कोई कोई तो पूछो तो बोले कि मैं तो रेलवे स्टेशन के बांकड़े पे बैठा था और मुझे ज्ञान हो गया और मैं गुरु बन गया। सीधा ही डायरेक्ट गुरु, कोई श्रृंखला नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई गुरु के गुरु नहीं, सीधा ट्रेन के स्टेशन पे बैठे बैठे बांकड़े पर ही ज्ञान मिल गया, गुरु बन गए। तो या इसमें कहाँ परंपरा की बात है। हाँ उनकी फिर नई परंपरा शुरू हो गई, उनके शिष्य, वो ठीक है, लेकिन शुरुआत तो मुझी से हो रही है। पेड़ के नीचे बैठा था, ज्ञान मिल गया। हाँ, तो इस प्रकार की परंपरा से लिया हुआ ज्ञान अधूरा ही होता है, अपूर्ण ही होता है, हो ही नहीं सकता है पूर्ण, संभव ही नहीं है, असंभव है ये। क्योंकि ऐसी कोई विधि का कोई भी शास्त्र कहीं भी उल्लेख नहीं करते कि कोई अकेला व्यक्ति बैठा और अचानक ज्ञान मिल जाए और वो संपूर्ण ज्ञानी हो जाए। जब तक परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्ट परम तपः। भगवान कहते हैं भगवत गीता में एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो, तो ये परंपरा है और परंपरा मुझसे शुरुआत हुई है। कैसे, तो मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया, सूर्य को, और फिर उसने अपने पुत्र को दिया, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को, इस तरह से। तो ये परंपरा की शुरुआत हमेशा भगवान से ही होनी चाहिए, और तभी उस परंपरा में अगर कोई खंडन नहीं हुआ हो, कोई गुरु बीच में कहीं गायब नहीं हो गए हो, तो हम इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी भगवत गीता में मेरे क्या गुजराती में तो 32वां 28 से 32वें पेज नंबर में कहीं आप देख सकते हैं। गुजराती में तो ऐसे है, हिंदी में भी मुझे अब स्मरण नहीं है कौन से पेज पे, लेकिन शुरुआत के पन्नों में ही एक पेज पर पूरी परंपरा दी हुई है, जिसमें इस्कॉन आता है, अर्थात कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की परंपरा कौन सी है, उसका वर्णन उस पन्ने पर है। जिसमें आप देखें, सबसे पहला नाम कृष्ण का है, फिर ब्रह्मा जी का नाम है, फिर उनके शिष्य नारद मुनि का नाम है, फिर उनके शिष्य भगवान वेद व्यास का नाम है, फिर उसी तरह से आगे श्रृंखला में उनके शिष्य मध्वाचार्य, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी इत्यादि, और फिर 32वें गुरु, अगर आप काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, तो 32वें गुरु हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का नाम है। तो सारे गुरुओं के नाम है हमारे पास, पूरी श्रृंखला पूर्ण है, तो परंपरा पूर्ण है। और अब इनके शिष्य हमारे गुरुदेव हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य। तो यहाँ पर ज्ञान शुद्ध है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता का नाम दिया भगवत गीता यथारूप, उसके मूल स्वरूप में, एज इट इज भगवत गीता, क्योंकि जो परंपरा से आई है वही शुद्ध भगवत गीता है। तो तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरु को अगर सिलेक्ट करना हो तो परंपरा से होना आवश्यक है। 4 परंपराएं हैं,
जो मान्य परंपराएं हैं, और इसके बारे में काफी विस्तार से जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और चारों परंपरा में जैसे एक ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई, एक शिव जी से शुरुआत हुई, एक लक्ष्मी जी से शुरुआत हुई, और एक परंपरा राज किससे शुरुआत हुई? तुमने अटेंड किया था ये बच्चों का सेमिनार, उसमें बताया था। राज स्मरण है? चौथा कौन है? राज सुन पा रहा है कि नहीं? नहीं, याद नहीं है? हाँ, तुमको सिखाया था बच्चों के क्लास में, सिखाया था ना? प्रभु जी ये सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? तो सामने बैठ के फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? सुनाई नहीं दे रहा तो सुनाई नहीं दे रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत सॉल्व करना चाहिए और सुनना चाहिए ना क्लास। तो चौथा है चार कुमार। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चार कुमार, ये चारों ने चार वैष्णव परंपरा का प्रारंभ किया। चारों भगवान कृष्ण के शिष्य हैं, चारों, और चारों ने एक एक परंपरा संप्रदाय की शुरुआत की। और हम ब्रह्मा जी वाली परंपरा में हैं, हम इसलिए हमें ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव हैं और हमारे मुख्य आचार्य मध्वाचार्य हैं, और हमारे मूल गुरु ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के गुरु हैं भगवान कृष्ण। तो तात्पर्य है कि मैंने शुरुआत में ही बहुत विस्तार करके आपको समझाया कि परंपरा में गुरु का चयन होना आवश्यक है। तो परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। कोई, जैसे मैंने समझाया ना आपको, कि कोई अपने आप गुरु बनने का प्रयास करे तो वो प्रामाणिक गुरु नहीं होता, वो अप्रामाणिक, वो कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेता है और छल करता है। प्रामाणिक गुरु वही है जिसके अपने गुरु हो, उसके गुरु और मूल गुरु कृष्ण हो, तो ही वो प्रामाणिक है। भगवान आदि गुरु हैं। आदि गुरु, मूल गुरु, प्रथम गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। तो भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। भगवान का संदेश कौन प्रदान कर सकता है? जो परंपरा में हो। तो बच्चों को एक खेल हमेशा करवाते हैं। उस खेल को अंग्रेजी में कहते हैं डम शेरर्स, ऐसा कुछ कहते हैं। और अर्थात एक श्रृंखला में, एक चक्र में बच्चों को बिठाते हैं और फिर एक बच्चे को कहते हैं तुम कुछ दूसरे बच्चे के कान में कहो, और फिर वो बच्चा सुनता है, और फिर तीसरे को वही बात कान में धीरे से दूसरे को कहता है, फिर वो तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसे करते करते सर्कल कंप्लीट होके पहले वाले के पास बात आती है, और जो आखिरी बच्चा है वो पहले बच्चे को जिसने बात कही थी उसके कान में कहता है। और प्रायः यही होता है, प्रायः, कि पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं बात बदल जाती है, और पूरी बात ही बदल जाती है, और जो पहला बच्चा है सुन के एकदम हंसने लगता है, ये तो मैंने कहा ही नहीं, ऐसा तो मैं बोला ही नहीं, ये क्या बात आ गई। तो तात्पर्य ये है कि यह है टूटी हुई कच्ची परंपरा, परंतु परंपरा एकदम पक्की होनी चाहिए। गुरु भगवान ने जो कहा वही ज्ञान उनके शिष्य को दिया, वही ज्ञान उनके शिष्य ने उनके शिष्य को दिया। उस तरह से जब हो तो ही शुद्ध ज्ञान हम तक पहुंचता है, और इसलिए शुद्ध परंपरा को देखना बहुत आवश्यक है।
तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि से, अपनी विधि से विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्रोध में कह रहे हैं कि मूर्ख पाखंडी और धूर्त लोग दूसरों को चीटिंग करने के लिए अपना अपना संप्रदाय स्वयं खोल रहे हैं। तो सावधान रहिए किसको गुरु बनाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसे किसी को गुरु बना दिया हो तो उसको छोड़ने में बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, जो परंपरा में ना हो, श्रृंखला में ना हो। श्रीमद् भागवतम 6.3.19 का कथन है, छठे अध्याय के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। उसमें कहा है, धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अर्थात धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो स्वयं भगवान ने दिया है। कैसे दिया? परंपरा से दिया। तो इसीलिए हमें परंपरा के गुरु का चयन करना चाहिए सिलेक्शन। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से ही पद प्राप्त नहीं हो सकता। मनोधर्म से अर्थात कि मानसिक काल्पनिक धर्म से कभी भी सिद्ध अवस्था, सफलता आध्यात्मिक जीवन में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। ये श्लोक हम भक्ति वृक्ष के भगवत गीता जब शुरू की तभी हमने ये श्लोक देखा था, और इसकी लगभग प्रथम या द्वितीय श्लोक में ही इस श्लोक की चर्चा की थी कि मनोधर्म से, अपने धर्म से, स्वधर्म से जो अपने आप उत्पन्न किया हुआ ज्ञान है आध्यात्मिक, उससे कभी सिद्धि नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना चाहिए। कई लोग अपने तरीके से पूजा करते हैं, कोई ना कोई पाठ करते हैं, किसी प्रकार का ध्यान करते हैं, किसी प्रकार की माला करते हैं, अपने मनोधर्म से। उनको अब पूछो क्या, हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज दिया बत्ती करते हैं, बिना दिया बत्ती करके किए तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल। अच्छा ठीक है, क्या करते हो? तो बोले ये पाठ करते हैं, वो पाठ करते हैं, ये। अच्छा ठीक है भाई, कहाँ से सीखा? टीवी से। अच्छा, टीवी में कोई बता रहा था ये करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से सीखा? पड़ोसी ने कहा ना, दशा मानु व्रत करो, तो दशा माँ का व्रत कर रहे हैं। अच्छा, दशा माँ के बारे में कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? बताओ, दिखाओ, कोई शास्त्रों में लिखा हो तो। अच्छा, वो पता नहीं है, पड़ोसी ने कहा करो तो करते हैं। ये व्रत, ये उपवास क्यों करते हैं? हम पड़ोसी ने कहा, इसने कहा, उसने कहा। ये माला क्यों फेरते हो? बोले वो बहुत अच्छा फल देता है, कोई बोल रहा है। तो तात्पर्य ये है कि ये सब मनोधर्म है, और मनोधर्म का फल सदा शून्य होता है। मनोधर्म का फल सदैव शून्य होता है। इसलिए अपने धर्म को अपने आप जो प्रकट करते हैं, आप लोग पूछेंगे लोगों को तो लोग बताएंगे, हम देखो भाई, हम मंदिर नहीं जाते, हम कोई संप्रदाय या किसी को फॉलो नहीं करते, हम अपना धर्म खुद करते। क्या करते हैं? हम अपने घर में ही पूजा पाठ सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी पर विश्वास नहीं है, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हम सब अपना घर में अपना खुद का कर लेते हैं। बताइए, अब इनको ये किसने बता दिया कि आप घर में अपने आप सब करो?
मन से धर्म निकालो, मन से अगरबत्ती निकाल के घुमाओ और आपको फल मिल जाएगा। और फिर रोते बैठते हैं, अरे क्या बताएं, हमारे जीवन में तो सुख शांति नहीं। अरे कहाँ से आएगी सुख शांति? इतना अहंकार है कि हम किसी से नहीं सुनेंगे, अपने मन का धर्म पालन करेंगे, तो कहाँ से मिलेगी सुख शांति? कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है कि आपको सुख शांति प्राप्त हो। इसलिए परंपरा से ज्ञान लेना ही पड़ेगा, अन्यथा न सिद्धिम न पराम गतिम, तो न सिद्धि मिलेगी न परम गति मिलेगी, हमेशा जीरो ही फल मिलेगा। तो ये सब आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप में से कोई ऐसे मनोधर्म का पालन कर रहा हो स्वयं ही मन से, तो इसे तुरंत बंद कर सकते हैं। और यदि कोई आपके मित्र, संबंधी, पड़ोसी कोई ऐसा कर रहे हो तो उन्हें रोक सकते हैं कि भाई ऐसे कार्य मत करो, कोई फल नहीं मिलेगा। प्रेम से समझा सकते हैं। अचानक समझाने जाएंगे और बुरा मान जाए तो प्रेम से एकदम धीरे धीरे समझा सकते हैं। तो नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। कोई कहेगा नहीं हम अपने आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, वो गीता प्रेस गोरखपुर से लेके आते हैं और गीता जी हम पढ़ते हैं अपने आप, बहुत अच्छा है। तो आपको समझाता कौन है? गीता जी। नहीं, उसमें क्या समझना है, खाली पाठ करते हैं ना तो हो जाता है। हम अपने आप ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हम वेद पढ़ते हैं। बताओ, न गुरु है न समझाने वाला है, अपने आप किताब पढ़ के। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि ऐसे ग्रंथ पढ़ने से भी कोई फल नहीं मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, प्रामाणिक गुरु करना ही पड़ेगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये लाइन ध्यान में रखिए हमेशा के लिए। गुरु की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है, गुरु को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। और पहले जैसे बताया, एक शुद्ध गुरु को ढूंढना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मैंने बताया, जो स्वयं रचित गुरु है, अपने आप बन बैठे गुरु हैं, अचानक जिनको कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसे गुरु हैं, उनका चयन कभी भी गलती से ना करें। और कुछ गुरु ऐसे हैं कि जो आपके सामने प्रत्यक्ष ही ना हो, तो ऐसे गुरु का भी चयन कभी ना करें, क्योंकि ये भी धूर्त और क्या कहते हैं, छल का साक्षात प्रमाण है। कई कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिसमें कहते हैं हमारे गुरुदेव कभी किसी के सामने नहीं आते। अच्छा, तो कहाँ रहते हैं? वो गुप्त रहते हैं, वो सामने नहीं आते कभी। तो फिर क्या करना है? तो बस केवल उनके आदेश का पालन करना है। क्यों सामने नहीं आते? अरे भाई, सामने कैसे आएंगे? लोग पीटेंगे, उसको मारेंगे कि भाई तुम छल करते हो, तो सामने नहीं आते, गुप्त रहते हैं। ऐसे भी संप्रदाय हैं। तो ऐसे भी किसी गुरु के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। गुरु प्रत्यक्ष होने चाहिए, सामने साक्षात, और दीक्षित करने के लिए मौजूद होने चाहिए गुरु। काल्पनिक गुरु से कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया, बिना परंपरा के गुरु का चयन कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनोधर्म से उत्पन्न ज्ञान से कभी भी भगवान को नहीं समझ सकते। मनोधर्म से उत्पन्न ज्ञान, प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं।
जो मनोधारणा से, मनोधर्म से, कल्पना से, तर्क वितर्क से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, वो कभी जन्मों जन्मांतर तक भगवान को नहीं समझ सकते। जन्मों जन्मांतर निकल जाए पर वो भगवान को शायद 1% भी नहीं समझ सकते। जो अपने मनोधर्म, मनोकल्पना, मनोधारणा से भगवान को समझ ले, तर्क वितर्क से भगवान को समझ ले, तो कैसे समझ? इसका सरलतम उदाहरण जो शुरुआत में हमने देखा था, प्रभुपाद जी ने कहा था, आपको अगर याद हो, तो यदि कोई पुत्र हो जिसे पता ना हो कि उसके पिताजी कौन है किसी कारणवश, और वो जानना चाहता हो कि मेरा पिता कौन है, तो क्या करे? तो भाई वो अपना ब्लड का टेस्ट करवाए लेबोरेटरी में, फिर जितने भी पुरुष हैं इस धरती पर सबका ब्लड टेस्ट करे, दोनों का डीएनए मैचिंग करे, तब जाके उसमें से शायद एक, पूरी पृथ्वी के सारे पुरुषों में से कोई एक शायद उसका डीएनए मैच हो जाए और वो कहे हाँ शायद आप मेरे पिता, शायद। और दूसरी तरफ वो अपनी माता के पास जाए और माता से हाथ जोड़ के पूछे, माता मेरे पिता कौन है? और माता कहेगी ये रहे तुम्हारे पिता। इतना सरल है। तो कौन सी विधि सरल है और कौन सी विधि बिल्कुल विश्वास पात्र विधि है, विश्वसनीय विधि है? माता को पूछना। तो ये हमारी जो परंपरा सिस्टम है वो ऐसा ही है बिल्कुल। भगवान ने कहा मैं ऐसा हूँ, अपने शिष्य ब्रह्मा जी को कहा। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ऐसे हैं, अपने शिष्य नारद जी को कहा। नारद जी ने कहा अपने शिष्य वेदव्यास को, भगवान ऐसे हैं, आप लिखिए वेदों में। भगवान ने लिखा वेदव्यास। इस तरह से परंपरा में ज्ञान आया और इसलिए हम संपूर्ण रूप से जानते हैं कि भगवान कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, वो व्यक्ति है या अव्यक्त हैं, उनकी लीलाएं क्या है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते, सब हम जानते हैं। परंतु जो मनोधर्म से, तर्क से सोचते हैं, हाँ भगवान शायद ऐसे होंगे, अरे भगवान शायद होंगे ही नहीं, भगवान शायद, तो तुम शायद में करोड़ों जीवन निकाल दो लेकिन भगवान को नहीं समझ सकते। तो मैं इसको इतना लंबा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि हम बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट परंपरा में जुड़े हैं। और ये आपका, हमारा, मेरा, हम सबका अत्यंत भाग्य है। पता नहीं हमने क्या ऐसे, क्या पुण्य किए होंगे, क्या सत्कर्म किए होंगे, क्या भक्ति की होगी, क्या साधना की होगी पिछले जन्मों में, जो इस जन्म में हमें भगवान के बारे में इतना स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और इसलिए अपने आप को धन्य समझिए कि आप किसी चीटर के, किसी छलिए के हाथ में नहीं पड़ गए, किसी छलावे वाली परंपरा में नहीं घुस गए कि जहाँ गुरु का ही अता पता नहीं है, जो स्वयं बन बैठे गुरुओं से, स्वचालित परंपरा में नहीं घुस गए। उसके लिए अपने आप को धन्य समझिए, भगवान की करुणा समझिए। आगे चर्चा करके समाप्त करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, शरण में शरण लेनी होगी गुरु की। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण, ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वीकार करना चाहिए। और अहंकार रहित होकर, अहंकार रहित होकर अर्थात गुरु को कहे देखो मुझे थोड़ा डाउट है तुम्हारे ज्ञान पे, मुझे भी थोड़ा मालूम है, तो मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी बात, ये गुरु के सामने अहंकार करेंगे तो कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। तो गुरु के सामने अहंकार रहित होकर दास की भांति, सेवक की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की
प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। ये दोनों लाइन को आप अगर पेंसिल से कुछ मार्किंग करते हो तो मार्क कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोनों, कि पहले उनकी सेवा करना है और दूसरा स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। यदि गुरु प्रसन्न नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। ट्राई भी मत करना कि कभी गुरु को अप्रसन्न करके देखे क्या होता है। कोशिश भी मत करना, कल्पना भी मत करना। बस स्वप्न देखो तो एक ही, कि हमारे गुरुदेव सदैव प्रसन्न रहे। बस अगर गुरु प्रसन्न है तो सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। अगर विनम्रता नहीं है, अगर सेवा नहीं की है, अगर श्रद्धा नहीं है गुरु में, तो कोई फायदा नहीं होगा। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा दिखाता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। तो गुरु परीक्षा लेते हैं और फिर जब स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे तो आशीर्वाद देते हैं और फिर अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हमारी परंपरा में ऐसे दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी ही बहुत बड़े गुरु और आध्यात्मिक लीडर थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, तुम श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करो। बाबा जी महाराज अनपढ़ है, जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनका न कोई शिष्य है न कोई अनुयायी, कोई नहीं, अकेले रहते हैं बाबा जी, परंतु सिद्ध हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर जानते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने पढ़े लिखे हैं कि अंग्रेज भी उनके सामने अंग्रेजी बोलने में शर्माते थे, उस समय की बात है। तो गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, उन्होंने कहा कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा भागो यहाँ से, चलो, मैं किसी को शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा, जाओ जाओ भागो, कैसे आए तुम मेरे पास। तो फिर दोबारा गए, दया कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। कहा कि अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ गंवार, तुम इतने बड़े पिताजी के बेटे हो, मैं सामान्य भिखारी जैसा मामूली व्यक्ति, तुम कहाँ मेरे पीछे पड़े हो, जाओ जाओ यहाँ से, मैं नहीं दूंगा दीक्षा। तो ऐसे कई बार चलता रहा, कई दिन बीतते रहे। और एक दिन फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो आपको अपना गुरु स्वीकार कर चुका हूँ, यदि आज आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इस जीवन का ही अंत कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो बस आप ही गुरु हैं। अगर आपने मेरा तिरस्कार कर दिया तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा जीवन व्यर्थ है। तब फिर गौर किशोर दास बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम परीक्षा में पास हुए और जाओ गंगा में स्नान करके आओ और मैं आज तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने केवल एक ही शिष्य बनाया, परंतु कितना शक्तिशाली शिष्य बनाया, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की पूरे भारत में। और हमारे प्रभुपाद जी के भी जो गुरु हैं इतने शक्तिशाली। तो ये एक गुरु शिष्य की परीक्षा की और एक विलक्षण रिलेशन की का उदाहरण है। वैसा ही एक उदाहरण नरोत्तम दास ठाकुर हमारी परंपरा में और उनके गुरु श्रील लोकनाथ गोस्वामी का है।
तो ये बहुत सारी कथाएं हैं, परंतु हम आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। तो इस श्लोक में अंध अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की ही भर्त्सना की गई है। अर्थात कि कोई बोले अरे वो बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत बढ़िया, टीवी में आते हैं, बहुत चलो 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 उनके पीछे पीछे चलो, नहीं, उसे अंध अनुगमन कहते हैं। और दूसरा निरर्थक जिज्ञासा, निरर्थक जिज्ञासा गुरुदेव के पास जाके, गुरुदेव बताइए मैं कैसे धन कमा सकता हूँ, कैसे कैसे मैं बहुत सारे नौकर चाकर प्राप्त करके बहुत प्रतिष्ठा ले सकता हूँ, कैसे मेरा रोग ठीक हो जाएगा, कैसे हम सब सुखी हो जाएं। ये सब निरर्थक जिज्ञासा है, भौतिक जिज्ञासा है। गुरु से पूछना चाहिए कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, मैं कैसे भगवान को देख सकता हूँ, ये प्रश्न गुरु से पूछने चाहिए। तो निरर्थक जिज्ञासा और अंध अनुगमन को का यहाँ पर की टीका की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत विनम्र हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। गुरु थोड़े समय तक देखते रहेंगे, जब पता चलेगा कि मेरा शिष्य बहुत ही विनम्र है और जिज्ञासु भी है और बुद्धिमान है, तो गुरु उसे अपनी कृपा प्रदान कर देंगे। बस, तो हमें सही शिष्य बनना जरूरी है। यदि हम सही शिष्य नहीं बनेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में फिर शून्य ही शून्य रह जाएगा। इसलिए बहुत सावधान रहिएगा और सावधानी पूर्वक आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़िएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, अन्यथा प्रचार ही सार है वाला छोटा सा हिस्सा करके फिर आज विराम लेंगे। किसी की कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न आदि हैं? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है वाले हिस्से में ये पेपर मैं भेजूंगा, इसके प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के प्रयास करिएगा लिखने के लिए और अपने ग्रुप लीडर, टीम लीडर को भेजिएगा उत्तर। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शीर्षक है प्रचारक गण निष्पक्ष होकर हर एक के पास जाते हैं। प्रचारक निष्पक्ष होकर हर एक के पास जाते हैं। कभी ये भेदभाव नहीं करते प्रचारक, इसके पास जाना चाहिए, इसके पास नहीं जाना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। वेदांतवादी या भक्ति वेदांत गण भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न तो कोई विशेष तौर पर अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांत गण यह देखते हैं कि सामान्य लोग झूठी
कमोदीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। कामोदीपक होगा ये, काम उद्दीपक। उनका कार्य है कि अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और भक्ति वेदांतों द्वारा इस प्रकार प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। तो श्रीमद् भागवत से लिया गया था ये, पहले स्कंद 5वें अध्याय का 24वां श्लोक, उसके तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत संक्षिप्त है परंतु बहुत ही सटीक, बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि हम सबको जैसा हमारा उद्धार हुआ है, दूसरों के उद्धार के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हमारा उद्धार हो रहा है या हो गया है, हम बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं, तो दूसरे जो यहाँ वहाँ खड्डों में गिर रहे हैं, उनके हाथ पकड़ करके बहुत प्रेम पूर्वक उन्हें भक्त बनाना चाहिए। और फॉर्मूला समझ लीजिए, कभी भी किसी का भी गुरु बनने का प्रयास मत करिए, कभी भी किसी को उपदेश देने का प्रयत्न मत करिए। उनके मित्र बनिए और अत्यंत प्रेम से, बहुत आदर और प्रेम से उन्हें बहुत ही बहला फुसला करके कृष्ण भावनामृत में ले आइए। क्योंकि आप भी जानते हैं ये कृष्ण भावनामृत ही संपूर्णता है, पूर्णता इसी कृष्ण भावनामृत में है। यदि वे कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो जीवन पूर्ण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और इसलिए केन केन प्रकारेण उन लोगों को आकर्षित करके भक्ति में लगाना चाहिए। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके घर में और परिवार में कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, तो क्या करना चाहिए? तो ये करना चाहिए कि बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके साथ आदान प्रदान करके धीरे 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 उनको भक्ति में लाना चाहिए। उनके साथ झगड़ा करके, कटु वाक्य बोल करके, उन पर क्रोध करके, आदेश दे करके इस तरह से भक्ति में नहीं लाया जा सकता। उनको बहुत ही बहला फुसला के, प्रेम से, बहुत ही सम्मान पूर्वक उन्हें धीरे धीरे, बहुत ही युक्ति पूर्वक उनको बताइए कि किसमें क्या क्या फायदे हैं। वो फायदे बता करके महामंत्र का ज्ञान उन्हें देना चाहिए, फिर भगवद गीता उन्हें देनी चाहिए और फिर ऐसे हमारे भक्ति वृक्ष क्लास में जोड़ना चाहिए। अब तो हमारा क्लास बहुत एडवांस हो गया, तो इसमें अब नए लोग ना जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है, परंतु नया क्लास शुरू किया जा सकता है किसी भी समय, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। परंतु तात्पर्य ये है कि और अन्य मित्र संबंधियों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को जो भी मिलते हैं उनको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम पूर्ण होंगे। इस ऋण से, इस हमारे ऊपर जो बोझ है, उपकार है गुरु तत्व का, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो आशा है आप सब प्रयत्न करते होंगे और करते ही रहेंगे और दृढ़ प्रयत्न करेंगे, शक्तिशाली प्रयत्न करेंगे कि कैसे लोगों को भक्ति में जोड़ा जाए और उनकी भक्ति कैसे बढ़ाई जाए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा मैं विराम लूंगा और आप लोग एक माला जप करेंगे। हाँ राजेश प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हमने आज श्रवण किया है जैसे कि गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए, गुरु जी का सेवा करना चाहिए, बड़ी विनम्रता से सेवा करना चाहिए।
जैसे कि मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, तो भी मेरे को एक जानने का प्रयास हो रहा है। जैसा कोई गुरु का अगर आश्रय नहीं लिया तो जैसे कि मेरा पिता की बात कर रहे, जैसे वो लॉकडाउन में देहोत्याग किया है, तो उन्हों का मन में भगवान का बहुत ये था, वो भगवान का कथा सुनने में रोने लग जाता था। भगवान का बहुत लीला बात सुन के वो बहुत प्रेम था उनका ऊपर। तो वो तो गुरु का आश्रय नहीं लिया, तो भी वो तो देहोत्याग किया है। तो इसमें कैसा अनुकूल प्रतिकूलता है, इसमें थोड़ा जानने का इच्छा है, हो रहा है ऐसा। ये वास्तविक प्रश्न है, बहुत ही उत्तम कोटि का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस प्रश्न के लिए। इससे बहुत लोगों को लाभ होगा, जो भी सुन रहे हैं सबको इसका लाभ मिलेगा इस प्रश्न का, ऐसी आशा है। तो प्रभु जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके पिताजी बहुत ही भक्ति भाव वाले थे, परंतु कि उन्होंने किसी गुरु का चयन नहीं किया, लेकिन भगवान से हृदय से जुड़े हैं और बिना गुरु के चयन के उन्होंने देह त्याग किया। तो यदि मैं शास्त्रों की बात करूं, यदि हमारे गुरुजनों ने जो कहा है उसका मैं यदि आपको ज्ञान अर्पण करूं, तो हमारे गुरुजनों के अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार, उनको एक जन्म और लेना होगा जिसमें उनको अपनी भक्ति को पूर्ण करना होगा, क्योंकि भक्ति उनकी कच्ची अवस्था में थी, अपरिपक्व अवस्था में थी, हृदय में ही रह गई भक्ति। उस भक्ति को अपने जीवन में उतार नहीं पाए। भावुक रहे, भगवान के प्रति प्रेम रहा, परंतु अपने आचरण में, अपने शरीर से वे भगवान की सेवा में नहीं लग पाए। तो भक्ति सिद्ध तब होती है जब भक्त सेवक हो भगवान की, और उनके प्रामाणिक जो परंपरा में उनके सेवक हैं अर्थात हमारे गुरुजन, उनकी सेवा जब करे तब भक्ति सिद्ध होती है। तो भक्ति को सिद्ध करने के लिए उन्हें एक आखिरी जन्म लेना होगा जिसमें वे हमारी ही किसी परंपरा में जन्म लेंगे, या कोई भी चार में से कोई भी शुद्ध वैष्णव परंपरा में जन्म लेंगे, और ऐसा वातावरण उनको प्राप्त होगा। जैसे छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, चौथे 40वें श्लोक से लेकर के और आगे मेरे ख्याल से, तो जिसमें कहते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते इत्यादि। तो बहुत ही ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ भक्ति का वातावरण पहले से ही हो, और फिर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएंगे, पूर्ण करेंगे, दीक्षित होंगे, किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करेंगे, और फिर उनकी जो भक्ति है वो परिपूर्ण होगी, और भगवान का चिंतन करते करते फिर जब वो देह त्याग कर देंगे अगली बार, तब वे अवश्य ही भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। जो मैंने अपने गुरुजनों से और शास्त्रों से सीखा वही मैंने आपको बताया। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो किसी और का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेंगे, और आप सब जारी रखिए, अच्छे से जप करते रहिए, 16 माला कम से कम, 4 नियम का पालन, और जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण दिन है उसमें उपवास करना चाहिए। अभी बुधवार को राधाष्टमी, बुधवार को श्री राधाष्टमी है। जैसे अभी जन्माष्टमी गई है, बलराम जयंती गई है, वैसे अब राधाष्टमी आई है। तो बुधवार के दिन राधाष्टमी है, दोपहर तक उपवास करना चाहिए और फिर उत्सव मनाना चाहिए
श्रीमती राधा रानी को अच्छे अच्छे भोग लगा करके। तो बिल्कुल जन्माष्टमी जैसे ही राधाष्टमी मनाई जाए तो अच्छा है। प्रयास करिए घर में ही, अड़ोसी पड़ोसियों को मत बुलाइए, या मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का को मेंटेन करते हुए, सब नियमों का, सरकारी नियमों का पालन करते हुए, फिर भी अपने घर वालों के साथ अच्छी तरह से मनाइए राधाष्टमी, और उपवास रखिएगा दोपहर तक, तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ, बहुत ही आनंद आता है। हमेशा अपनी भक्ति को बनाए रखिए। कोई भी प्रश्न हो, निसंकोच मुझे ऑडियो मैसेज भेज करके पूछ लीजिए व्हाट्सएप पर, और अच्छे से जप करिए, आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा।